So in electrochemistry, you have to first know the definition. ये वो branch है chemistry का that deals with relationship between electrical energy and chemical energy. Electrical energy को chemical energy में convert करना या chemical energy को electrical energy. Electrochemical cells जो होते हैं वो क्या होते हैं? They consist of two metallic electrodes dipped in electrolytic solution. यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें अगर दो मेटल के जो स्ट्रिप्स हैं वो इसमें डाले हुए हैं और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरे को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। ये हमारा गैल्वेनिक सेल, इसमें दो हाफ सेल है। एक हाफ सेल में क्या होता है? ईच हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में सॉल्यूशन है। देखो, एक में सॉल्यूशन है जिंक का, जिंक ये रॉड है जिंक का, इसमें सॉल्यूशन भी जिंक का है, और इस ये कॉपर का रॉड है तो इसमें सॉल्यूशन भी कॉपर का है। इन दोनों को ज्वाइन किया है हमने सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। करंट देखो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो ईच हाफ सेल में क्या है कि रॉड जिंक का तो सोल्यूशन भी जिंक का, रॉड कॉपर का तो सोल्यूशन भी कॉपर का। तो ये भी एक हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल है, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू अ पोरस पॉट और सॉल्ट ब्रिज। तो जहां पर इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस उसको कहते हैं एनोड, और रिडक्शन जहां होता है उसको कहते हैं हम कैथोड। पैसेज ऑफ करंट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? वोल्ट इनटू करंट। पोटेंशियल ऑफ एस एच ई, it is assigned as arbitrary value, that is E naught is equal to 0, यानी कि standard hydrogen electrode, this comes in your exam, it is used as a referral electrode for measuring the standard electrode potential. इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 ले ली गई है, यहीं से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, when the elements are arranged in order of standard electrode potential, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। सी, ये एक न्यूमेरिकल है। ई ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ई ऑफ द सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, या इसको ये भी लिखते हैं ई, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। राइट में क्या होता है? कैथोड राइट में एनोड होता है, ये कैथोड होता है। या एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फैराडेज कांस्टेंट विच इज 96,500 कूलम, और ई नॉट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। और ई नॉट कैसे निकालते हैं? ई आर माइनस ई एल, यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। यस, स्पीसीज विथ हाइयर पोटेंशियल, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाइयर होती है, उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की और रिड्यूस होने की, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी हाई वो रिड्यूस होगा, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो वो ऑक्सीडाइज होगा। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन सॉल्यूशन वेरीज विथ कॉन्सेंट्रेशन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। यहां से हम एक नर्स्ट इक्वेशन याद रखेंगे, E of the cell, E of the cell क्या होगा? E standard minus 0.059 by N, जिसमें N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, log concentration of product divided by concentration of reactant। इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आएंगे। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फाइनली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E of the cell is equal to 2.303 RT by NF। इसमें R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, F इज फैराडेज कांस्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन को हमने यहाँ पे log Kc कर दिया। हियर द टेम्परेचर इज 298, या यहाँ पे डेल्टा जी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो एटलीस्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं।
रेजिस्टेंस ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ पर रो की जगह पे इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। रेजिस्टिविटी को यहाँ पर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ये है रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। आर इज इक्वल टू, अगर रो रो यानी कि यहाँ पे एस लिखते हैं, एस इंटू रो इंटू एल बाई ए होता था, तो एस इंटू एल बाई ए। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/r, दैट विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एस इंटू एल। तो इस तरीके से कंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। मोलर कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टेंस जहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूनिटी हो, इस तरीके से डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय सी। सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल टेम्परेचर के बढ़ने से घटती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल की घटती है टेम्परेचर के बढ़ने से। लास्ट में है खराश लॉ। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये लॉ पूछा जाता है एग्जाम में। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के फॉर्म। Faraday's law would be asked in exam. फर्स्ट लॉ है Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि जितना चार्ज है, ये फॉर्मूला आप जानते हो कि अब लॉ ये है, amount of substance deposited on an electrode is directly proportional to quantity of current passed। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ट पे। तो Q जो है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू आई टी, यानी कि करंट, और मास जो है दैट इज इक्वल टू जेड आई। जेड इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है, ये लॉ याद करने पड़ेंगे, जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी दो अलग अलग सॉल्यूशंस पे, तो क्या होता है, वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मतलब करंट पास हो रहा है, मान लो एक सोल्यूशन इससे दूसरा सोल्यूशन इससे, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और यहाँ पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा। अगर सेम करंट, मान लो कि यहाँ पर भी आई करंट जा रहा है, यहाँ पर भी आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो जो सब्सटेंस यहाँ पर डिपॉजिट होगा और ये, तो दोनों के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं, मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस और टू कैटायंस, तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट। और लास्टली फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। सो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इतने बातें हम अगर याद रखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल बिकम वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।